नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम प्रशांत मति गंभीर विश्वविद्याकुलग्रहं भव्यैक शरणं जीयात् श्रीमत्सर्वज्ञ शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणायते शोभितनिजनुभूतियुच्चिदानन्द भगवान् सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। ज्ञान का क्षयोपशम अधिक भी हो, परंतु यदि ज्ञान का अभिमान हो, उस क्षयोपशमिक ज्ञान के कारण अपने को बड़ा मानता हो, उस क्षयोपशमिक ज्ञान से अपने को बड़ा मानने के पहले वह अपने को क्षयोपशमिक ज्ञान रूप मानता होगा, क्षयोपशमिक ज्ञान मात्र मानता होगा, उसे सहज ज्ञान की खबर नहीं होगी। एक बालक था छोटा, तो उसे अपने बाबा जी की तिजोरी की तो पता नहीं। एक दिन उसने अपने बाबा जी को नोट गिनते हुए देखा, तो दूसरी साथी कहता है हमारे बाबा इतने रुपया हैं। अब ये इतने पता इतने कछ नहीं कितने, ये तो उसे खबर ही नहीं है। कितनी बार ये चर्चा भजन में से आपको बताते हैं, जिसमें लोकालोक झलकता ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, आपको महिमा आती, भक्ति आती है, लेकिन कुछ और समझो आगे, जिसमें से केवल ज्ञान प्रकटता ऐसा अपना सहज है। तब परिणति तुम्हारी अंतर में ढल पाएगी, नहीं तो परिणति अंतर में नहीं ढल पाएगी। अब विचारना उसी समय तो कैसे हो सकता है? दशाएं तीव्र होंगी तो पाप बंद होगा, पाप प्रवृत्तियों का विशेष रूप। और कषाएं थोड़ी मंद हो गई तो पुण्य प्रकृतियां विशेष रूप से बन आएंगी। सम्यक तो कैसे होगा? सम्यक तो अपने को पर्याय मात्र देखने वाले को नहीं होता। सम्यक तो अपने को पर्यायों से पार चैतन्य स्वरूप देखने वाले को होता है। अब उसकी कोई खबर नहीं। उस अभिमानी जीव के क्या भेद ज्ञान का अभाव होने से, क्या कहा, भेद ज्ञान का अभाव होने से उसे सम्यक तो नहीं होता। इसी का नाम सम्यक का घात है।
विचारना चाहिए। अगर हमें कुछ शास्त्र पढ़ करके बाहर की जानकारी होने के कारण ऐसा लगता है कि हमें कुछ अधिक ज्ञान है, हम कुछ ज्यादा जानते हैं, तो समझ लेना चाहिए अब सम्यक तो दूर हो गया। सम्यक तो प्रभुता रूप है, लघुता तो प्रभुता मेरा है, लघुत तो रहना चाहिए। लघुता रहना चाहिए अपनी परिणति में, विनम्रता रहना चाहिए, सरलता रहना चाहिए, ये भूमिकाएं। लेकिन कल एक चर्चा की थी, क्रोध आदि कसायों की मंदता भी हो, लेकिन तत्व निर्णय और तत्व विचार न हो तो भी जीव सम्यक का पात्र नहीं होता। तो ज्ञान का अभिमानी जीव तो विपरीत विचार करेगा, तत्व विचार कर नहीं सकता, और तत्व विचार करे तो फिर ज्ञान का अभिमान नहीं हो सकता। मोह के प्रसंग में पंडित जी ने लिखा, टोटरमल जी ने, कि देखो भाई, जिस विचार से मोह गलता है वह मोह की तीव्रता में हो नहीं पाता। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे। उद्यम का अर्थ बता दिया तो ना, विचार वचन चेष्टा। तो अभिमानी जीव तत्व विचार नहीं कर सकता, विपरीत विचार उसको चलते हैं। अभिमान विपरीत विचारों का ही फल है, और अभिमानी को फिर विपरीत विचार ही चलते हैं। इसलिए उसे सम्यक का घातक का। कि साहब हमने पढ़ा है, चक्रवर्ती भरत दिग्विजय करने के बाद, क्यों भाई, जब पहुंचे नाम लिखने के लिए तो क्या सोचते थे, पहला चक्रवर्ती हूं मैं। लेकिन जब वहां देखा शिला भरी है, एक का नाम मिटा करके अपना नाम लिखा, विचार आया इसी प्रकार ये नाम मिटा करके कोई दूसरा लिखेगा। क्यों, मान तो आया, तो समर्थ का घात हो गया। भैया विचारना चाहिए, या मान का अर्थ अनंतानुबंधी। मान का अर्थ यहाँ अनंतानुबंधी मान से लेना चाहिए, मुख्य रूप से। उनको इस प्रकार का भाव तो आ गया, पहला चक्रवर्ती और ये सब, परंतु ऐसा मान नहीं आया कि देव साहस गुरु को ही कुछ न समझे। तो ज्ञान गर्भ, ज्ञान गर्भ का यहाँ फिर क्या अर्थ लेना चाहिए, अब सोचो। ऐसा ज्ञान वो हमें सब आता है, हम ये हमारा ये भाव, यहाँ ये अपेक्षा है, ये गलत लिखा है। नहीं, वो जिनवाणी के कथन को वो गलत लिखा है, वो सब गलत है। सुनो, तुमने समझा, बहुत ऐसी बोलने लगे बेचारे, तुमने सब समझा, सब गलत समझा। अरे भैया कैसे बोलते हो, सही का ठेका तुमने ले लिया अकेला। नए विवेक्षा को दूसरे नए से गलत सिद्ध करना ये ठीक नहीं। पंडित जयचंद जी ने तो कहां तक लिखा, जो व्यवहार नए को भी सर्वथा असत्य अर्थ मानते हैं, बिगाड़ी मिथ्या दृष्टि।
व्यवहार नय के कथनों की भी कथनचित सत्यार्था को समझना चाहिए। प्रयोजन बस कहा है, वैसे ही नहीं कहा। क्यों? देह आत्मा को एक कहा, व्यवहार से कहा, तो इसका मतलब वैसे ही कहो। ऐसा नहीं है कि वैसे ही कहा है, प्रयोजन वश कहा है। समझ में आया ना? वैसे ही नहीं कह दिया। वैसे ही तो कोई कथन होता ही नहीं। जो वैसे कथन होते हैं उनको शास्त्रीय भाषा में मालूम क्या कहते? अप्रयोजनभूत जी। तो क्या अप्रयोजनभूत कथन किए फालतू बैठे बैठे पर लिखते रहते हो क्या कुछ नहीं? ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग के प्रयोजन से ही ये कथन किए गए। और नहीं तो परम शांत मुद्रा, यही शांति राग रुचि परमाणु विस्तम, ये सब कहाँ कैसे क्या बनेगी? क्या करोगे तुम? ये सब गलत। लेकिन इनमें तो कर्तावाद है। अरे कर्तावाद नहीं भैया, तुम उल्टे कर्तावाद में तुम फंसे हो। यहाँ व्यवहार के कथनों को तुम कर्तावाद बताते हो हैं, और वहां कितने कर्तावादों में फंसे हो। पैसा कमाने के क्षेत्र में, औषधियों के क्षेत्र में, मंत्र तंत्रों के क्षेत्र में, ख्याति लाभ के क्षेत्र में कितने कर्तव्यवाद घुसा रहे हो। भगवान पुत्र देंगे, भगवान लक्ष्मी देंगे। अरे भाई भगवान नहीं देंगे, नहीं देंगे भैया, हम भी जानते हैं। तो गलत नहीं लिखा आपत्ति कहते हैं भले पूछ की ने, या नहीं लिखा, वो व्यवहार नहीं करता। वो तो जीव को इष्ट लगता है, मोह जीव को। और इष्ट संयोग की प्राप्ति न होना भी पुण्य के अभाव को सिद्ध कर रहा है। जी। अरे भाई ये पुण्य है, उस पुण्य से एक जीव को उस प्रकार के निमित्त निमित्त संबंध बनेंगे तो भगवान ने दिया, ऐसा क्यों नहीं मानता? भगवान ने दिया माने भगवान की भक्ति से होने वाले पुण्य के उदय से स्वयं ही मिला। चाहे वो धन हो, चाहे पुत्र हो, चाहे रोग मिटा हो, चाहे इष्ट संयोग मिले हो, चाहे ख्याति लाभ, जो राज्य वैभव मिला हो, कुछ भी हो, उन निमित्त निमित्तिक संबंधों को ये सर्वथा सत्यार्थ मान लिया जाए तो क्या होगा मालूम है? लोग लौकिक कामनाओं को यहाँ निषेध करके अन्य जगह भटक जाएंगे और भटकते ही हैं। तो भक्ति तो परिणाम विशुद्धि के लिए होती है। हाँ, परिणाम विशुद्धि के लिए ही होती है, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन जब परिणाम की विशुद्धि होती है तो पुण्य कर्म की भी उदीर्णा होती है। संक्रमण अधिक होते हैं असाता के साथ रूप है। पढ़ो उस भाषा को, तब तत्काल रोग का भाव होकर के निरोगता रूप हो जाता है, कुरूपता का भाव होकर के सुंदर रूप हो जाता है, नाक का हार हो जाता है, अग्नि का जल हो जाता है। अचंबा क्या है इसमें? निमित्त नैमित्तिक संबंध पुद्गल का पद। हाँ, अगर हम ये कहा चेतन चेतन हो जाएगा तो बात है, असत्य तो वो है। और पंडित जी ने 8वां अधिकार पढ़ लेना। पंडित जी ने एक बात और कही, पूर्व पुण्य के फल को वर्तमान पुण्य का फल कहें तो वो आरोप का कथन है। हाँ, गलत तो तब है जब पाप के फल को पुण्य का फल कहें और पुण्य के फल को पाप का फल माने, और जबकि यही तो मान रहे हो। कमाने से पैसा आ रहा है, आपका परिणाम है कमाने का, पूर्व पुण्य का, और पैसा कैसे आ रहा है? फिर अब वहां तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम ये गलत है, और वो निमित्त निमित्त संबंधों को तुम गलत बता रहे हो। बुद्धिपूर्वक निमित्त मिलाते हैं तो वो किस परिणाम की बस होकर है? बुद्धिपूर्वक निमित्त मिलाते हैं, हाँ, किस परिणाम के बस होकर
अरे राग है उदय उस प्रकार का, नहीं सहन सकती। बीजांतराय कर्म का उदय है, सहन होता नहीं उस प्रकार का। दोष है वो चारित्र का, ऐसा थोड़ी ना हम उसको गुण कह रहे हो। ज्ञान गर्व, कैसा ज्ञान गर्व? ऐसा ज्ञान का गर्व जिस गर्व के वशीभूत होकर के ये गलत दिखा। आचार्यों की भूल बताने लगे। बताओ, अपनी भूल नहीं निकालने की कोशिश करेगा। अब ऐसा जीव सम्यक्त कैसे होगा? ऐसा जीव सम्यक्ति नहीं हो सकता। अरे सम्यक्ति की बात तो बहुत दूर है, अभी तो उसको विशुद्धि लब्धि नहीं है। फिर समलब्धि, फिर विशुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? अब विशुद्धि हो तभी तो देखना कार्यकारी होगी। वैसे ही ऐसा बीज फेंक दो खेत में तो क्या हो? नहीं। जब तक उसमें नमी और नरमाहट नहीं है तब तक उसमें क्या होगा बोलो? तो तुम्हारे परिणाम में विशुद्धि नहीं है, अहंकार बढ़ता है। और दिखा तो सब अहंकार ही होगा, लेकिन क्या समझना चाहिए? ऐसा अहंकार इसमें कुछ समझते ही नहीं। शास्त्र को लिखा होगा देखिए तो छदमस थे, और ये तो पंडितों की कथन है। अरे भगवान, पंडितों के ही तो हैं, मूर्खों के तो नहीं है। कुछ होश है तुम्हें? नहीं, ऐसा मतलब ये है ज्ञान के गर्व की यहाँ चर्चा, ऐसे ज्ञान का गर्व। पंडित जी ने ये तुम्हारे ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में लिखा है, अर्थ का पक्षपाती, व्याकरण का पक्षपाती, भोगों का पक्षपाती, ऐसे सब चर्चा आई है कि नहीं? पढ़ी हो? हैं? तो अर्थ के पक्षपाती में क्या कहा? क्या होता है इन शास्त्रों के अभ्यास से? अरे पैसा हो जाके तू पंडित बुला ले, क्या इतनी बुला? अरे एक नहीं बुला पाओगे, काहे को लगे तुम? तो क्या लिखा? बड़े बड़े विद्वान आदिक भी, बड़े बड़े पंडित आदिक भी धनवानों का आश्रय लेते हैं, इसलिए पहले धन ही कमाना चाहिए। ऐसा प्रश्न की है, शंका उठाए। हे पापी, धन तेरे कमाया हुआ नहीं आता। यहां से उत्तर दिया है। हे पापी, धन तेरे कमाए नहीं कमाया जाता। धन जो आ रहा है पुण्य के उदय से आता है, वह पुण्य शास्त्राभ्यास, शास्त्र कोई गुरु की वाणी, शास्त्र की वाणी कान में पड़ी होगी, दया दान शील संयम रूप तुम्हारे मन में भाव आ गए होंगे, शास्त्र का ही तो उपदेश है, उससे पुण्य बना, उसे धन आ गया। धन दान से आया तो दान का परिणाम कैसे आ गया होगा? भले तुम शास्त्र नहीं पढ़े हो, लेकिन कब शास्त्र पढ़े वाले बेटा कछु दानों पुण्य कर ले, कछु नहीं, यही धरो रह जाए, दो ही संग जाएगा तुम्हारे, और मन में आएगी तो दान पुण्य कर लो। नहीं, दया रखो, दया परिणाम रखो भैया। ये क्या करते तुम? सो दया पाली, ये भैया ने सील पालो, सील बिना सब निष्फल हो, अंक बिना ज्यों बिंदी सो, पानी बिना सरोवर। देखिए चर्चा ये, पानी के बिना सरोवर, अंक के बिना की बिंदी, ऐसे शील के बिना का तुम्हारी क्रियाएं, धर्म, ज्ञान,
क्या मतलब का? शील बिना तो भाई नहीं प्रवृत्ति। तो शील पाला, दान किया, व्रत किए, तो थोड़ा सा पुण्य हुआ, उस पुण्य के उदय से मिला है। तो भगवान ने दिया, माने भगवान ने जो कहा उसका तुमने विश्वास किया, थोड़ा सा थोड़ी सी भावना भाई, उससे ये पुण्य के मिला। कई बार हम कह देते हैं व्यवहार के, भैया तुम अभिमान में मत पड़ो, हमने कमाओ, हमने बनाओ, ये सब भगवान को दो है। इसलिए भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए, ये कहना है हमें। उसका अभिप्राय ये है हमारा। ये शरीर को धर्म प्रभावना में लगा। एक चर्चा की थी तो मैं याद है कभी, एक दिन मंदिर है, मंदिर, यहाँ पाप करोगे, भोग करोगे, पाप करोगे, भोग करोगे नहीं, तो शरीर भी देवायतन है, देवालय है। इस शरीर को उससे पाप कैसे करते तुम? देवरूपी इस देवालय में, तन मंदिर में चैतन्य देव, ज्ञायक देव, शाश्वत देव। विचार करो, अब यहां तुम पाप कैसे कर रहे इस शरीर से? ये शरीर पाप में नहीं लगाने लायक। भैया पुण्य से मिला, पुण्य में लगाओ। ये तन महातप कीजिए, महातप कीजिए, परम तप कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। हाँ, अरे बताओ, आप तो एकदम पहुंच गए, अरे अनशन कीजिए। तो भैया स्वाध्याय करोगे तभी तो अनशन कर पाओगे, और नहीं तो मालूम है कोई कहे भैया कि उधर है तो क्या करें, मर जाओ। हम तो नहीं मुकन मरो यार, हमारे पास की नहीं है बात बात, ऐसे बोलोगे। स्वाध्याय के बिना तप का ज्ञान भी नहीं होता, आचरण होने की बात तो बहुत दूर है। दूसरी बात, जो अनशन है काय के लिए करोगे? सकारात्मक क्या है उसका रूप? उस दिन तुम भोजन पानी नहीं करोगे, लेकिन स्वाध्याय करोगे कि नहीं करोगे? ध्यान करोगे कि नहीं? तत्चर्चा करोगे, मौन रहोगे, सामायिक करोगे कि नहीं करोगे? और नहीं करोगे तो काय का स्वाध्याय? लंघन है वो, तब अनशन काय का लंघन है। स्वाध्याय के बिना उधर भोजन छूटा, तुम्हारा पानी छूटा, और इधर स्वाध्याय नहीं किया तो तुम्हारा चित्त कहां टिकेगा जी बताओ? रोगी होकर काल गमाएगा, या मन कसा से अपनी पूरी करेगा, और कोई गम नहीं होगी उसमें। आगे आएगा इसमें, मंद बुद्धि का धर्म नहीं है, तीक्षण करो बुद्धि अपनी। बुद्धि इतनी मंद है, हमारे उपयोग नहीं लगता, हमारा उपयोग काम नहीं देता, हमारा उपयोग स्थूल है, ये बात नहीं, सूक्ष्म करो। मंद बुद्धि है तो सामने तो नहीं कर पाओगे, ध्यान रखो। क्यों? मंद बुद्धि वाला जीव अभिप्राय को ग्रहण नहीं कर पाएगा। कौन भेद ज्ञान कर पाता है? कौन आत्मा अनुभव करता है? छेडाला में से बोलो। जिन परम पैनी सुबुध छेनी डारे अंतर वेदिया। मुथरी छेनी लेके बैठ गया, जब वहां मुथरी छेनी नहीं चलेगी और कपड़ा कटिंग करी मुथरी कैंची नहीं चलेगी, विचार करो। सिलाई करिए में मुथरी सुई नहीं चलेगी। यहाँ मोटी से मोटा, अगर मन मोटी बुद्धि आ रही तो मोटी बुद्धि वाले तो बस ठीक है बने रहो। यहाँ तो भैया तीक्ष्ण बुद्धि क्या, बुद्धि को पैनी करो। तो कैसे करें? बस फिर वही बात, भैया अभ्यास करोगे तो वो बुद्धि पैनी होगी। अभ्यास करोगे, उसके अभिप्राय को ग्रहण करने की कोशिश करोगे, एकाग्रता रखोगे, अपना हित समझोगे, प्रयोजन पर दृष्टि रहेगी, अपने आप बुद्धि सूक्ष्म होती है।
आप वैसे ही रास्ते चले जाओ तो वैसे ही चले जाओगे, और कोई चीज खो गई उसे ढूंढने के लिए सब चलो, अपने आप निगाह जाएगी। ऐसे रेलवे चली आए। व्यापारी की व्यापार में बुद्धि अपने आप चलने लगती कि नहीं है? तो आत्मार्थी की अपने आप तत्व में बुद्धि चलेगी, मोक्ष मार्ग में चलेगी, उसमें क्या बात है? लक्ष्य बदले, प्रयोजन पर दृष्टि हो बुद्धि। तो अभिमानी इधर मंद बुद्धि। अब मंद बुद्धि के दो अर्थ, एक तो वास्तव में मंद बुद्धि और एक यहां मंद बुद्धि का बहाना बनाने वाला। एक तो अंधा और एक जानबूझ के अंधा भयो है, जिसको गांव की भाषा में वो चिमाए गए बस। पंडित जी ने एक बात लिखी कर्णन योग के प्रसंग में, इसको भी अभी कहेंगे कि देख भाई, और तो अनेक प्रकार की चतुराई होता है और यहाँ बुद्धि की मंदता कहकर के अभ्यास का निषेध करे। अरे जितनी बुद्धि है उतना तो प्रवर्त। दो चार बातें नहीं समझ में भी आए कर्णन योग की, कोई बात नहीं है, बाद बाकी तो समझ में आएगा, प्रयोजन तो समझ में आएगा। ऐसा तो नहीं है पूरे में से कुछ नहीं समझ में आएगा। और समझ में नहीं आया तो बिना के ऐसे अभ्यास करते हुए तेरी विशुद्धि तो होगी, उसे ज्ञान हीन होगा, तेरे क्षयसन भी बढ़ेगा, घबरा मत। ज्ञान गर्भ के साथ में ही बुद्धिमान हो। क्या मतलब? और कार्यों में बड़ी चतुराई, बचें कैसे, बनाने कैसे बना, इनमें बुद्धि खूब चलती है। कैसे कैसे कुतर्क खोज लेता है, कैसे कैसे दृष्टांत सोच लेता। पंडित जी ने क्या कहा, तू भरत आदि के उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा होगा। भरत महाराज भी तो छेखंड के राज्य में रहते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, फलाना करते थे, और देखो नीलांजना का नृत्य दिख रहे थे सब देख भी। चल तुझे भी दिखा दें, वैराग्य लेना उसी समय। अब वे भगवान थे, ताकि वे भगवान हो गए। भरत चक्रवर्ती द्वारा प्रेक्षण करते थे। भरत चक्रवर्ती देखो कैसे सावधान रहते हुए अपनी, माने उनकी गुण ग्रहण करने के लिए मोटी बुद्धि बताता है और दोष ग्रहण करने के लिए पहली बुद्धि हो गई तेरी। दोष इतना सा भी ग्रहण कर लेता है और गुण इतने भी ग्रहण नहीं होते तो इसे एक ज्ञान गर्भ का लक्षण है। एक तो वास्तव में मंद बुद्धि, आत्माधिकार में इसकी भी चर्चा की। श्री गुरु तो सर्व के उपकारी हैं, है ना। कोई जीव ऐसे हैं जो उपदेश को सुन भी नहीं सकते, समझने की बात तो बहुत दूर है, उनकी रक्षा का उपदेश दिया। और कोई जीव ऐसे हैं जो मंद बुद्धि हैं, उन्हें व्यवहार नय का, मोटी मोटी प्रतिज्ञाओं का उपदेश दे दिया, जिससे जितनी उनकी कसाएं घटेंगी आगे जाकर के उनको धर्म के निमित्त बनेंगे और उनके कल्याण के मार्ग में लग जाएंगे। सीधी गाड़ी तो निकल गई, तो नहीं एक काम करो भाई, जी गाड़ी हम बैठ जाए, मोड़ से मिल जाएगा, बता। तो उन्हें थोड़ी थोड़ी एक दो प्रतिज्ञा बता दी उनकी भूमिका के अनुसार, हैं जो व्यवहार में है उनको निश्चय की प्रधानता से उपदेश दिया। निश्चय का उपदेश देकर के स्वच्छंदता पकड़ें तो व्यवहार का उपदेश दिया, किनको निश्चय व्यवहार का उपदेश दिया। जैसी बुद्धि वाला जीव है, जैसी योग्यता पात्रता वाला जीव, उसको उस प्रकार का उपदेश देकर कल्याण के मार्ग पर लगाया।
तो एक तो ऐसे मंद बुद्धि जिनमें समझने की, ज्यादा निर्णय करने की क्षमता नहीं है, और एक और लोगों तो चतुराई और यहाँ मंद बुद्धि, वे उनसे भी खतरनाक है। आपको एक बात कही थी ना, देखो अज्ञान से भी खतरनाक विपरीत ज्ञान है। मंद बुद्धि है तो लौकिक कार्य कैसे करता है? कुतर्क करने के लिए मंद बुद्धि नहीं है। रे पापी धन तेरा कमाया हुआ नहीं आता। ठीक है, कर्म भूमि के ग्रस्त हो आप, तो लेकिन कम से कम ये सोचो धन कमाना मजबूरी है तो दान देना धन कमाना हमारा एक गौरव की बात नहीं है। धन कमाना हमारी मजबूरी है। इतना पुण्य लेकर के नहीं आए, कमाना पड़ रहा। मकान बनाना मजबूरी है, क्या करें? उसका पक्ष ग्रहण करके तू धर्म कार्य को निषेध क्यों करता है? धन आएगा, धन का एकांत पक्ष लेकर के तू स्वाध्याय का, भक्ति का, पूजा का, धर्म कार्य का निषेध कैसे कर रहा है? जो बता है? और तूने कहा मंदिर आदि भी धन से ही बनते हैं, तो धन से नहीं, धन के त्याग से बनते हैं। विवेक से बनते हैं। आचार्य निमंत्रण का श्लोक नहीं तो भाव तो बता ही दे कौन से। कब मंदिर बनाने की भावना होती है, कब निमंत्रण देने जाता है, वहां जाकर के कैसा निवेदन करता है, हे प्रभु मैंने न्याय से धन कमाया, मेरे पिताजी ने मुझे धन सौंपा और मैंने भी न्याय से कमाया। अब मेरे पास प्रचुर लक्ष्मी है और मैं भली प्रकार जानता हूं, जाना मैं लक्ष्मी कुटिलाम। लक्ष्मी चंचल है, कुटिल है, पानी के समान, बबूले के समान है, वैसे ही छूटेगी। इसलिए हमारा भाव हुआ है इस लक्ष्मी के सदुपयोग का और धन के सदुपयोग का। स्थान जहां धन का सदुपयोग कैसे होता है ये सीखने की बात मिले, ऐसी जिन मंदिर बनाने का भाव हुआ है। इसलिए आपकी शरण में आया हूं, आपकी आज्ञा हो तो हम ये कार्य करें। अब बताओ, धन से बनते हैं कि विवेक है और ये विनाशी है और ये छूटेगी तो है ही, इसलिए उपयोग कर लें। जब ये भाव हुआ उदारता से खर्च करने का, तब मंदिर धर्मायतन बनेंगे। और वो तो दृष्टांत तुमने पढ़ाई है। क्यों? सेठ जी बोले पंच कल्याण पंजी कराने तो हमें हुए। अरे तुम जैसे लोग ही का पंच कल्याण कराएंगे, काहे को लगी? संग में बैठने वाले थे, जानते थे, तुम जैसे लोग ही पंच कल्याण कराएंगे, काहे को बातें करते हो? अरे पंडित जी कैसी बातें करते हो, आप आज्ञा तो करो। बोले ठीक है आज्ञा करें तो उठाओ 10,000 की थैली, थैली गड्डी नहीं, 1,000 की थैलियां चलती, 1-1 रुपया में बहुत कुछ काम होते। तो चलो ले चलो, बेतुबा है, पटक तो दो। कब पटक दे भैया मुनीम से, बस रुक गया, अब तुम धन का है। माने जो सोच रहे 10,000 तो गए, अब आगे तैयारी करो। माने 10-5 हजार को लोभ करो, सही काम खराब होते है, ये ध्यान रखो। तो मैं कपड़ा सिलवाने थे बढ़िया है। अब हम तो होती कह पाए 100-200 रुपया, लेकिन तुम्हारी भाषा में बड़ी कर रही करके माने 1,000-1,500 रुपया हो, तुमने कपड़ा लो और कह सिलाई के लोग से नेक बात पकड़ा दो, बनेगी। अरे हम इतने में सीमेंगे तो 100 रुपया लोन में
बोलो कहो सौर कपड़ा बर्बाद हो जाए कि नहीं? और तुमने इतनी पंगत करी और नेक्स्ट लोग कर गए, हाय कछ नहीं माने बस। वहां यह अभिप्राय था। और फिर खूब उदारता से खर्च किया, खूब पंच कल्याण हुआ। तो मतलब धन से धर्मायतन नहीं बनती, विवेक हो और उदारता हो तब धन धर्म कार्यों में लगता है। बहुत सुंदर बातें लिखी हैं चाणक्य योग में। हर एक का तन मन धन समय शक्ति बुद्धि धर्म कार्यों में नहीं लगती, पाप में भोगों में लगेगी। इसलिए किसी की नहीं लगे तो तुम चिंता मत करना, तुम अपने जरूर सोच लेना। जिसकी बलि होना रहे उसका तन मन धन समय शक्ति बुद्धि धर्म कार्यों में लगती है, धर्मात्माओं में धर्म आयतनों में दान पुण्य में लगती है। वो नहीं तो औरन की बातें छोड़ो, आपस में सोचते रहे जिनको खर्च हो जाए अपनों बच जाए है इनको लगे अपन बच जाए। तो भैया धर्मायतन भी तुम सोचो धन से बनते हैं, अकेले धन से नहीं, धन भी उसमें लगता है, ये हम नहीं कह रहे। लेकिन धर्मायतन बनने के लिए धन से पहले विवेक चाहिए, धर्म बुद्धि चाहिए, उदारता चाहिए, क्षमा चाहिए। और नहीं तो नहीं गुस्सा आएगी, अब हम नहीं बनवा रहे, अरे सेठ जी वो कुछ नहीं हमको नहीं करना, छुट्टी। बहुत विनम्रता चाहिए, बहुत क्षमा चाहिए भैया, तब दान पुण्य कर पाओगे। धर्मायतन कसाय मन होना चाहिए। और तुमने कहा कि धनवान के निकट बड़े बड़े विद्वान भी आकर आश्रय ग्रहण करते हैं, तो उसका भी उत्तर कैसा दिया पंडित जी ने? लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो वहां ऐसा होता है। विवेकी धनवान कभी धर्मात्माओं को अपने से हीन देखते ही नहीं है, वे स्वयं चलकर वहां जाते हैं, उन्हें बुलाते नहीं। ये बात है, हमने तो ये बातें अपने जीवन में देखी हैं। एक दिन उधर से गए तो यानी क्या कोई सामान चाहिए, सो हमने खड़े हो गए दुकान, भैया वो पंडित तुम कहाँ आए, वहीं से खबर भेज दी थी, अब जाओ आप वहीं पहुंच जाए। तुम कहाँ आए दुकान पर? और ये खड़े खड़े नहीं, हमने देखा दुकान भरी भीड़ लगी, बड़ी बैठे और देखिए हमने ये आए। अगर की बात नहीं कर रहे, जब पढ़ाते कॉलेज में तब की बात कर रहे, मंदिर में बस प्रवचन और इतना जुड़ान था। और अगर अब तो भैया जब हम रहे हैं बने कहें तो बाजार में सब सामान लेना पड़ेगा, तो पहुंचे और वे तुरंत खड़े भर गादी छोड़ी, आओ पंडित। आओ पंडित, अपन सड़क बगल में बैठ के दुकान चला रहे। और लड़का देखो पंडित जी क्या कह रहे, पंडित जी और वो हमने फलानी चीज चाहिए, ठीक है दादी देख लो दादी, अब पहुंच जाए जाओ। एक दिन एक डिब्बा चाहिए इसके लिए, पहुंच गए। पंडित जी आप कैसे आए, धन्यवाद, आप पधारो बैठो, कोई बात नहीं। डिब्बा पहुंच जाए। अब भले नौ डिब्बा है, खरीदी गए, खाली कैसे पहुंचा? हम देखा तो गाँव में दारी छेड़ी खाली कैसे पहुंचा? सच कह रहे, ये बातें हम कहते हैं खाली पढ़ी सुनी नहीं, हमने जीवन में देखी है। बस वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञान गिरफ्तारी नहीं थी। ऐसे नहीं दे रहे थे भगवान को निकल रहे हो अपन कुर्सी बैठे ही है, ऐसे नहीं।
ये अब त्यागी हो गए तब की बात नहीं कर रहे, ये जब पढ़ते और पढ़ाते तब की बातें कर रहे हो। तो ज्ञान गर्भ वाले जीव को या मानव बुद्धि वाले जीव को सम्यक्त का घात लिखा माने सम्यक तो नहीं होता, हो तो नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ ये है कदाचित वो देव साहस गुरु के निकट आ भी जाए, थोड़ी पड़ी सुनी सम्यक श्रद्धा भक्ति जगी भी और नेक कथा की पूर्ति नहीं हुई, साथ अलग हो जाए जी। हाल वर्षों का सुना पड़ा, वर्षों की बातें सब खत्म, कुछ नहीं, एक कथा के अनुकूल कार्य नहीं हो। फिर देखो लौकिक में भी ऐसा ही होता है। गोवर्धन स्वामी ने ऐसी सुंदर चर्चा लिखी, धर्म बुद्धि हो तो अपने अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार का भाव रहता है, उपसर्ग करने वाले के प्रति भी क्षमा और कल्याण का भाव रहता है। और धर्म बुद्धि नहीं हो तो अपना उपकार किया हो, माता पिता अधिक हो तो भी तुमने हमारे क्या करो जी, क्या कुछ कह सकता, क्या कुछ कह सकता है, तुमने हमें दो ही कहा। तो तुम्हें भाग्य से याद देना, तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाग्य से याद देने का, तुमने हमें दो कहा, तुमने हमारा करो कहा, और तुमने तो भाई जिंदगी बर्बाद कर दी। वही भगवान कैसे बोल, ऐसे ज्ञान गर्भों की बात लिखी है यहाँ। अप्रत्याख्यान संबंधी ज्ञान का अभिमान अधिक तो सम्यक दृष्टि अविरति को होता है, लेकिन उसमें स्वाभिमान वर्तता है, उसका रूप अलग है। ऐसा अभिमान नहीं होता इसमें देव सास गुरु को न गिने, किसी दीन दुखी को न गिने, किसी का तिरस्कार करे, अनादर करे, उपेक्षा करे, ऐसा अभिमान नहीं होता। हम तो ऐसे सर्व लगा ले तो फिर कैसे होगा। मूल गाथा में एक गाथा है समय सारी, अणुमात्र वीरागाज का सद्भाव है जीव के, वह सर्व आगम धर भले हो, वह कैसी सम्यक दृष्टि होगा बता। तो इसका मतलब तो 12वें गुणस्थान में सम्यक तो होगा। अरे अनुमात्र सूक्ष्म लोग गुणस्थान तक है ना अनुमान, तो इसका मतलब है 12वें गुणस्थान में जाकर के या 11वें गुणस्थान में मान ली भाई कि चलो, इसका मतलब वहां होगा सम्यक तो। अरे वहां वो लेना चाहिए अनुमात्र राग, कौन सा अणुमात्र राग को भी जो उपादेय मानता है, अपना स्वरूप मानता है, अपने लिए हितकर मानता है, राग से भिन्न अपने स्वभाव को नहीं जानता, उसी में संतुष्ट हो जाता है, पूर्ण वितरकता का लक्ष्य नहीं रखता। तो अर्थ तो करने पड़ेंगे, नहीं तो परस्पर विरोध नहीं भाषित हो। देखो जिनागम में पूर्वापर विरोध नहीं होता, जिनागम का लक्षण है अदृष्टेष्ट विरोध कम है। आप तो पज्ञ मनोलंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथगत। वीतराग सर्वज्ञ ध्वनित जो सप्त तत्व प्रकाशक है, अविरोधी जो न्याय मार्ग से मिथ्या मत कह न सके। नहीं उल्लंघ सके प्रतिवादी, धर्म अहिंसा है जिसमें। है ना शास्त्र का लक्षण। तो विरोध नहीं होता। अगर तुम्हें विरोध भाषित होता है तो समझ लेना चाहिए तुम विविक्षा को नहीं समझ रहे। पंडित जी ने स्पष्ट क्या लिखा, तू नए विभाग को नहीं जानता इसलिए तुम्हें विरोध लग रहा है। देव और आत्मा एक कहिए और फिर भिन्न भी कहिए, इन बातों में तुम्हें विरोध लग रहा है। अगर सर्वथा मान लिया जाए तो वास्तव में विरोध आ जाएगा, लेकिन नए विभाग से कहने में कोई विरोध नहीं आता है।
देह और आत्मा की एकता भी नहीं है, और वीतरागता की नाम स्थिति भी मिथ्या नहीं है। व्यवहार वीतराग की जो स्थितियां हैं भगवान की, सर्वज्ञ की, देवी आचार्य की, ये भी मिथ्या नहीं है। हे भैया, ज्ञान का गर्म मत करना, सम्यक प्राप्त करना है। मंद बुद्धि मत बने रहना। मंद बुद्धि का बहाना तो बनाना ही नहीं, हमें समझ में नहीं आ रही, अरे समझ में नहीं आ, अरे समझने की चेष्टा करो। संगी पंचेंद्रिय भी तत्व को समझने लायक है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इस बात को तुरंत समझ ले, तुम नहीं समझ पाओगे, हमें समझ में नहीं आती। छल है तुम्हारा, छल है। गरज नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रही, गरज में आए तो हर समझ में आ जाए। ये सम्यक्त के बाधक कारण, घातक कारणों का अभाव करके सम्यक्त का पुरुषार्थ करना चाहिए। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी